51,290 to 51 कॉलम 51,290। ओ सॉरी, मैंने शीट नहीं देखी एक्चुअली इधर, सॉरी। एज पर डेटा सबसे पहले शीट चेक करना हमेशा, ठीक है। अभी मैं कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है। हाँ कोई ना, आप आराम से करो। अभी आपने पूछा कि टोटल ऑब्जर्वेशन काउंट ये, ओके। Total is I think 1,39,000 समथिंग। और लास्ट वाला जो है ना, टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक रोज की जगह ऑब्जर्वेशन कर लो उसको। यहाँ पे ये जो लिखा है ना ब्लैंक रोज, ओके, उसकी जगह ऑब्जर्वेशन कर लो रोज की। वो सही लिखा था, ब्लैंक रोज की जगह ऑब्जर्वेशन करना था। ओके। ऑलराइट, ओके। तो अभी मैं दोबारा से करता हूँ, ठीक है, वो चीज। ओके, यस। 41,296, ठीक है। यस। So this is just a normal thing कि हम एक काउंट प्लान इन सब चीजों को कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। आज मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं कुछ काम आपको देने वाला हूँ, ओके, ठीक है। पूरी की पूरी शीट रिपोर्ट आपको बना के देनी है, वो मैं ठीक है। ठीक है। तो वो कल देनी है आपको बना के? आप कभी भी दे देना, आपके पास पूरा वीक रहेगा। आप कल दे दोगे तो और अच्छा है, फिर मैं और काम असाइन कर दूंगा। ओके, तो मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है। मेरा स्क्रीन विजिबल है? एक यस, है ना। दिख रहा तो है। काउंट ब्लैंक को तो हमने ऑलरेडी देख लिया था। आज हम थोड़ा सा ऑपरेटर्स को भी जान लेते हैं। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? तो देखो, एग्रीगेट ऑपरेटर्स हमारे पास फंक्शंस वगैरह अवेलेबल रहते हैं। एग्रीगेट ऑपरेटर्स के बारे में मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज हमारे पास फंक्शन भी है एंड एवरीवन नोज अबाउट द एग्रीगेट ऑपरेटर्स। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ मेन ऑपरेटर्स की, जिनका एक्चुअली यूजेस में आता है, क्योंकि ये तो हम यूज करते ही है। बट है ना, दो ऑपरेटर्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। दैट फर्स्ट वन इज द रिलेशनशिप ऑपरेटर एंड द सेकंड वन इज व्हाट, लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर टोटल 6 होते हैं, 6 के अलावा इससे ज्यादा नहीं होते, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। पहला होता है इक्वल टू, टोटल 6, ठीक है। इक्वल टू होता है, इक्वल टू का फॉर्मेशन क्या होता है कि जब मैंने यहाँ पे लिखा 3 इक्वल टू 4, क्या देखिए दोनों इक्वल है? नहीं है ना, तो ये आपको आउटपुट में क्या देता है, फॉल्स देता है। अगर दोनों इक्वल होंगे तो आउटपुट में क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास 6 होते हैं। एक होता है इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन, यानी कि ये इक्वल पे वर्कआउट नहीं करता। अगर 4 इज ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है जी, तो ये 3 को कंसिडरेबल नहीं करेगा, बस ये चेक करेगा कि 3 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो दिस वन इज दी ऑप्शन कि आपके पास इसमें दो आउटपुट आते हैं, एक ट्रू और फॉल्स। फॉल्स कब आएगा, जब छोटा होगा तब जी, और ट्रू कब आएगा, जब बड़ा होगा, एग्जैक्टली कंडीशन मैच करेगी तब, ठीक है। सेकेंड वन इज लेस देन, यानी कि उससे छोटा। तो 4 इज लेस देन 3, नो, ये फॉल्स आएगा। अब हमने देखा 3 इज लेस देन 4, करेक्ट है, 3 4 से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे आता है लेस देन इक्वल टू, इसमें 3 आउटपुट आते हैं, ठीक है। 3 आउटपुट कैसे आते हैं, 2 ट्रू आउटपुट होंगे, एक फॉल्स आउटपुट होगा। 2 ट्रू आउटपुट कब होंगे, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, या तो नंबर, या तो आपका जो डेटा है
जिसके साथ में कंपेयर कर रहे हो उससे छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इन दोनों केसेस में ये क्या देगा, ट्रू आउटपुट देगा। देखो इसमें छोटा है तो आउटपुट दे रहा है ट्रू, इसमें बराबर है तो आउटपुट दे रहा है ट्रू। फॉल्स एक ही केस में जाएगा जब ये पूरा टोटली दोनों कंडीशन मैच नहीं करता हो। ओके, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे आप देखोगे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये कब छोटा हो रहा है, अभी आपको है ना 2 आउटपुट मिलते हैं, एक 4 से बड़ा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन बचती है, तो दोनों में से कुछ भी हो रहा है नहीं है, तो इसलिए आउटपुट क्या दे रहा है, फॉल्स। यहाँ पे ट्रू आउटपुट देगा क्योंकि बराबर है, यहाँ पे आपको गलत ट्रू बता रहा आउटपुट देगा, नहीं सही बताएगा क्योंकि छोटा है ना, है। बड़ा सही है ना, मतलब सॉरी सही बड़ा बताया है तो ना, गलत बताएगा ना, ये सही बताएगा ना, क्यों गलत बताएगा बताओ। 4 इज ग्रेटर देन 2 ही तो बोल रहा हूँ। हाँ, ग्रेटर देन इज, ओके ठीक है, तो ट्रू बताएगा। ओके, नॉट इक्वल टू में वी यूज दिस साइन, ठीक है, एंगल ब्रैकेट अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के, तो हम इसको नॉट इक्वल टू यूज करते हैं। तो नॉट इक्वल टू मतलब 3 इज नॉट इक्वल टू 4, 3 4 के बराबर नहीं है, तो सही है, तो ट्रू। और अगर हमने लिखा 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 3 3 के बराबर नहीं है, तो ये तो गलत है क्योंकि 3 3 के बराबर है, तो ये इसमें फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ 6 होते हैं, 6 से ज्यादा नहीं होते। क्लियर, एनी डाउट? नहीं, ठीक है। ठीक है, सेकंड होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर की थ्योरी बहुत सिंपल सी है, तो इसको है ना आप ऐसे समझ लो, एग्जामिनेशन फॉर्म पे समझ लो कि आप एक एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके पास 2 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है ए और बी, ठीक है। अब ए और बी के बीच में एंड लगाए, तो उसका मतलब क्या होता है कि दोनों क्वेश्चन जब आप करोगे अटेम्प्ट, तभी आप उसकी वैल्यू, तभी आप उसके नंबर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो ये कंडीशन किसकी होती है, एंड की होती है। तो एंड क्या बोलता है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तभी वो क्या देगा, ट्रू देगा। देखो मैंने फॉर्मूला भी लगा रहा, जब मैंने इधर ट्रू और फॉल्स जो होते हैं ना वो बूलियन वैल्यू होती है, तो मैंने ट्रू लिखा पी में, क्यू में भी ट्रू लिखा और मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर के अंदर लगा दिया, तो जब दोनों वैल्यू ट्रू है तो वो मुझे आउटपुट क्या दे रहा है, ट्रू। ठीक है, और जब नीचे वाले क्वेश्चन देखो, पहली वैल्यू ट्रू है, दूसरी वैल्यू फॉल्स है, पहली वैल्यू ट्रू है और दूसरी वैल्यू फॉल्स है, तो एंड क्या आउटपुट देगा, फॉल्स। तो एंड क्या बोलता है, जब दोनों इनपुट आपके ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज वो हर केस में क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स वाले केस में तो फॉल्स ही होगा कि दोनों वैल्यू फॉल्स है, तो ऑब्वियसली बात है क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हमारे 2 केसेस बचे थे, अगर पहली वैल्यू ट्रू होती है दूसरी वैल्यू फॉल्स होती है, पहली वैल्यू फॉल्स होती है दूसरी वैल्यू ट्रू होती है, तो एंड क्या बोलता है कि भाई आपका, तो एंड में सिर्फ एक चीज दिमाग में बैठा के रखना कि दोनों वैल्यू अगर ट्रू है, दोनों कंडीशन सही है तो ही ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना। ठीक है, ये मतलब ये छोटा सा पार्ट याद रखना है हमने बस। हाँ, बस ये छोटी सी पार्ट याद रखनी है क्योंकि आगे मैं इसी पे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, टास्क इसी पे है। सेकेंड वन इज और ऑपरेटर। और क्या बोलता है, और का हिंदी मतलब होता है अथवा। ठीक है, अल्टरनेटिव, ये नहीं आए तो ये कर लो, ये नहीं आए तो ये कर लो, हाँ। है ना। तो और बोलता है कि अगर आपकी कोई भी वैल्यू ट्रू हो, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, अगर आपकी कोई भी वैल्यू ट्रू हो रही हो, कोई भी कंडीशन, तो हर केस में ट्रू ले लेता है, कोई भी एक। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हो रही है तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज ये हर केस में क्या ले लेगा, मतलब एंड के बिल्कुल ऑपोजिट है ये। हाँ बिल्कुल अपोजिट है ना। आप समझो, एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन आए और बीच में और लगा है, उसका मतलब क्या होता है। हाँ, कोई भी अटेम्प्ट करो, नंबर तो मिलने, बिल्कुल, है ना। जी। अगर आपने एंड लगा दिया दोनों क्वेश्चन के बीच में, तो उसका मतलब क्या होगा, एग्जामिनेशन दोनों करने पड़ेंगे, दोनों करने पड़ेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। अब आपका दूसरा होता है नॉट। नॉट क्या होता है, नॉट की बहुत सिंपल सी कहानी है।
नॉट डबल वैल्यू को लेके नहीं चलता, नॉट सिंगल वैल्यू को लेके चलता। मैं एक नीचे बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। ओके। ये वाला जो नॉट बनाया वो मैंने पी के बेसिस पे बनाया, मैं क्यू के बेसिस पे आपको नॉट बना के दिखा देता हूँ। टेम्परेरी है ये, मैं सेव नहीं करूंगा एज इट इज, मैं आपको फाइल ऐसे शेयर करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे नॉट लिखा। अब मेरा नॉट लॉजिकल ऑपरेटर क्या बोलता है, अगर वैल्यू ट्रू है, अगर वैल्यू ट्रू है तो उसका अपोजिट क्या होगा, ट्रू का अपोजिट फॉल्स होगा ना। देखो आउटपुट क्या दे रहा है, फॉल्स। तो नॉट क्या बोलता है, नॉट बहुत सिंपल सी चीज बोलता है, अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो वो आउटपुट में क्या देगा, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो आउटपुट में क्या देगा, ट्रू। ठीक है, देखो क्या आया मेरे पास, फॉल्स था तो इधर ट्रू आ गया, इधर ट्रू था तो इधर क्या आ गया, ठीक है, फॉल्स आ गया, इधर फॉल्स था तो इधर क्या आ गया, ट्रू आ गया। ये हमने पी के इनपुट पर डिजाइन किया। तो बेसिकली हमारा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होगा इन दोनों से, और एंड, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन कोई नहीं, लेकिन अब बाय प्रैक्टिस मैं देखूंगा अगर मेरे को कुछ लगा तो। ठीक है। तो नाउ अब हम आते हैं कि अभी तक हमने काउंट ब्लैंक, काउंट ए और काउंट यूज किया था, तो ये तो सीधा सीधा डायरेक्टली फॉर्मेट था। हाँ अब बिल्कुल। हम बात करते हैं काउंट इफ की, मतलब अब मैं क्राइटेरिया बेस पे बात कर रहा हूँ। क्राइटेरिया बेस पे बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं डेवऑप्स वाले कितने बंदे हैं इसके अंदर, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है इधर, जी। इस पर मैंने बोला डेवऑप्स वाले कितने बंदे हैं, तो दिस इज आवर क्वेश्चन, काउंट ऑफ डेवऑप्स टीम, काउंट ऑफ डेवऑप्स टीम पार्ट्स, ठीक है। अब मुझे डेवऑप्स वाले टीम की नंबर ऑफ काउंट निकाल, कितनी कंडीशन है मेरे पास, एक ही कंडीशन है। हाँ एक, क्योंकि मैंने कुछ और तो बोला नहीं है, मैंने क्या बोला, डेवऑप्स टीम के मेंबर अकाउंट करके दे, सिंगल कंडीशन हो गई। तो मैंने यहाँ पे दिया काउंट इफ, एक सिंगल कंडीशन है तो क्या लेते हैं, काउंट इफ लेते हैं। अब मेरे को रेंज देनी है, तो मेरे को क्या चेक करना है, डेवऑप्स को चेक करना है, तो डिपार्टमेंट वाली रेंज देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का तो डिपार्टमेंट में ना मैं उसको, तो मैंने डिपार्टमेंट वाली रेंज दी। और मैंने ये कैसे डिसाइड किया कि रेंज देनी है, नीचे क्राइटेरिया यहाँ पे दिया, काउंट के अंदर पैरामीटर दिया, पहला कौन सा, रेंज, और उसके बाद मैंने कॉमा किया, तो सेकंड क्राइटेरिया क्या, अगर उधर नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने इधर लिख रखा है, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया मतलब व्हाट्स योर कंडीशन, ठीक है, आपकी कंडीशन क्या है। तो मैंने डबल कोट्स करा क्योंकि टेक्स्ट है इसलिए, और मैंने उसके अंदर क्या लिख दिया, डेवऑप्स। ये केस सेंसिटिव नहीं होता, आप ऐसे लिख सकते हो, उधर देखो कैपिटल में डी है, तो ये काफी लोग डेवलप, सोचते हैं, तो ये डेवलप से बताएगा कि कितने इसमें, हाँ एचआर तो कितने, टेस्टिंग कितनी, एसोसिएट्स कितने। हाँ, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आप ओके कैसे ओके। निकाल सकते, ठीक है। तो मैंने, मेरा पॉइंट ये था कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता। देखो डेवऑप्स, मेरे डेवऑप्स का डी कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डी कैपिटल नहीं लिखा इसलिए नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो काउंट कर देगा, करेगा हाँ। देखो काउंट कर रहे हैं। मेरे केस सेंसिटिव नहीं है, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए, तो देखो डेवऑप्स की स्पेलिंग सही लिखी है, मैंने डेवऑप्स की स्पेलिंग गलत लिख दी तो काउंट नहीं करेगा, क्योंकि वो ढूंढ नहीं पाएगा उसको। तो स्पेलिंग सही होनी चाहिए, आप केस कैसा भी बना दो, कैपिटल में लिख दो, स्मॉल में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो डेवऑप्स अब भी दे रहा है, तो कंडीशन सेम रहेगी, मतलब अगर आपने डिपार्टमेंट कोई चूज करना है तो इसमें, हाँ ठीक है। ठीक है, क्लियर। जी ओके। अब सेकेंड पॉइंट क्या आया कि भाई अपर किसी ने बोला, कई बार होता है कि भाई अच्छा हमने चार डिपार्टमेंट में निकाला तो ये टैक्स को रेंज में कंसिडर कर ली, टैक्स को कंसिडर कर लेता हूँ। मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया किसी को, काउंट ऑफ टीम पैक्स, काउंट ऑफ एम्प्लॉय salary is greater than 20,000, ठीक है।
मैंने बहुत सिंपल सी चीज बोल दी कि भैया वो मेरे को दे दो जिनकी सैलरी कितनी है, 20,000 से ज्यादा हो। तो ऑब्वियसली बात है, अभी भी एक ही कंडीशन है, दो कंडीशन नहीं। तो हमने यहाँ पे करा काउंट इफ, और हमने रेंज क्राइटेरिया क्या देंगे, सैलरी का देंगे, क्योंकि सैलरी के बारे में बात करिए। और हमने कितना बोला है, 20,000 से ऊपर। तो मैंने डबल कोट्स लगाया, क्राइटेरिया हमेशा किस में आता है, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। और हमने क्या करा, डबल कोर्स में, ओके ओके ठीक है, ठीक है। तो कंडीशन है ना, तो वो डबल कोट्स में आती है इसमें। तो हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया, तो फिर ग्रेटर देन लिखा हुआ है। और हमने बोला कि जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाया, सिर्फ ग्रेटर देन लिखा। ठीक है, डबल कोच किया और एंटर मारा, मेरे को काउंट मिल गया कितना सैलरी है, 6 लोगों का सैलरी 20,000 से ऊपर। ठीक है, अब लो वालों का काउंट निकालना है, अगर कोई लो वालों का खोल देता तो क्या कर देते हैं हम, सैलरी वाला देखते हैं। तो हमने बोला ये C2 से लेके और C10 तक ले लो। ठीक है, दिस इज माय रेंज। और क्राइटेरिया क्या दिया, लेस देन 20,000। 3 लोग हैं जिनकी सैलरी 20,000 से बिलो है। तो अब हमें काउंटेबल मिल गया ना कि 20,000 तो सैलरी किसी की है नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही हमारे पास 9 है। तो 6 की ज्यादा है, 3 की कम है, और टोटल सम करोगे इसका तो कितना आ जाएगा, 9 है। ओके, ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, चलो इसका एक लेवल अप करते हैं। लेवल अप कैसे करा कि सपोज मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आया। दूसरा क्वेश्चन क्या आया, हमें बोला फाइंड दी टोटल काउंट ऑफ HR, काउंट ऑफ HR whose salary is between 30,000 and 40,000। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया भाई, उनकी सैलरी बता दो जिनकी सैलरी 30,000, हाँ, उससे ऊपर हो या उससे कम हो। लेकिन इसमें कंडीशन ज्यादा हो गई। कंडीशन ज्यादा कितनी हो गई भाई, कंडीशन हो गई इसके अंदर कितनी, 3। कौन कौन सी, एक तो डिपार्टमेंट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, ग्रेटर डिपार्टमेंट हो गया HR, और ठीक है, सैलरी ग्रेटर देन 30 और लेस देन 40। ये 3 कंडीशन हो गई। तब काउंट एफ तो काम करेगा नहीं, क्योंकि काउंट एफ एक ही क्राइटेरिया, एक ही रेंज लेता। तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, काउंट इफ, काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ लिया। ओके, अब मेरे पास रेंज है, मेरे पास रेंज कौन कौन सी है, एक तो HR मेरा क्वेश्चन है जी, कि काउंट इफ सम यूज तब करते हैं जब एक से ज्यादा कंडीशंस हो। करेक्ट। अगर एक कंडीशन है तो काउंट इफ, अगर ज्यादा कंडीशन है तो इफ। हाँ, ओके, ऐसा स्टैंडर्ड है। बट मैं तो बोलता हूँ काउंट इफ हटा दो। मैं काउंट इफ से दोनों चीज, काउंट इफ वाला काम भी जो है ना, काउंट इफ से किया जा सकता है। तो ऐसा स्टैंडर्ड है, लेकिन आगे जाके है ना ये सब चीजें धीरे धीरे मॉडिफाई होंगी। पहले मैक्स इफ और मैक्स इफ्स होते थे, 2 होते थे, अब एक ही होता है। आगे जाके इम्प्रूवमेंट देखो, ये थोड़े माइनर चेंजेस आपको आगे जाके मिलेंगे, क्योंकि ये 2 बने हुए हैं फंक्शन। आपको 2 फंक्शन पर काम करने की जरूरत नहीं है, एक ही से काम चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या रेंज दे दिया, B2 से B10, मतलब डिपार्टमेंट चेक कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट इज व्हाट, HR। उसके बाद मैं सैलरी को चेक कर रहा हूँ, दिस इज माय सैलरी। सैलरी इज व्हाट, ग्रेटर देन 30,000। सेकेंड वन इज, फिर से सैलरी बोली थी मेरे को, सैलरी का रेंज, दोबारा मैंने सैलरी की रेंज ले ली। तो नीचे देखो रेंज आ रही है, तो इसको जरूर फॉलो करना है क्राइटेरिया को। तो नीचे लेस देन, सॉरी, डबल कोट्स, लेस देन कितना लिखा है, 40,000।
एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कितने HR हैं? सिर्फ 2 HR हैं। आप काउंट करना चाहो, हमारे पास लिमिटेड डेटा है, यहाँ तो काउंट कर ही सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा HR ये हो गया, बाकी इस HR की बिलो 35 है, इसकी 40 है। ठीक है, क्लियर हो गया जी पूरा कंप्लीट। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, मल्टीपल क्राइटेरिया इसमें निकाल सकते हो। अब सपोज आपको कोई बोलता है कि मेरे को डेवऑप्स को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग डेवऑप्स, जिनकी सैलरी 20,000 से नीचे उनका काउंट दे दो। तो मैंने क्या बना दिया, एक्सक्लूडिंग डेवऑप्स salary is less than what, 20,000। अब एक्सक्लूडिंग वाला केस बना दिया मैंने। अब एक्सक्लूडिंग वाला केस कैसे लिखेंगे, तो हमने क्या यूज करेंगे, काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज इज व्हाट, अच्छा, डिपार्टमेंट। और उसके बाद अभी क्या बोला, एक्सक्लूड करना है क्या, डेवऑप्स। पहले देखो मैंने सिर्फ डेवऑप्स को एक्सक्लूड करा है, मैं आपको तीसरा कंडीशन बना के नहीं दे रहा अभी। मैंने क्या बोला, डेवऑप्स को छोड़ के टोटल डेवऑप्स के डेटा कितना है इसके अंदर, तो 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। एंटर करता हूँ, देखो आ रहा है, एक्सक्लूडिंग वाला केस चल गया हमारा, 7 पैक्स आ रहे हैं। बस अब यहाँ पे हमें क्या देना है, एक और क्राइटेरिया रेंज देना है, किसका, सैलरी का। और सैलरी में हमें बोल देना है क्या, लेस देन 20,000। ओके, ये आ गया। एक ही बंदा है जिसकी डेवऑप्स में एक्सक्लूडिंग है और जिसकी सैलरी 20,000 से नीचे है, वो है एसोसिएट। क्लियर हुआ जी। तो दिस इज अ पॉइंट कि अगर आपके पास मोर देन कंडीशंस होती है तो आप उसमें क्या यूज कर सकते हो, काउंट इफ्स। और आपके सिंगल कंडीशन है तो क्या यूज कर सकते हो, काउंट इफ। ठीक है, अब यहाँ से ये पार्ट होता है खत्म। अब मैं आपको कुछ चीजें दे, ठीक है, अब आपका काम स्टार्ट होगा, मेरा काम खत्म। ठीक है, अब मेरा टास्क सुनना, मैं टास्क, इसमें टास्क बहुत सारे हैं, एक ही चीज में मैं बहुत सारे टास्क आपको बना के दूंगा। आपके पास ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा है, ठीक है, तो इसी में मैं आपको शीट के कुछ पॉइंट बना के दूंगा, वो आपको बैठ के करने हैं अभी। ठीक है, जितना भी टाइम बचा है क्लास का, उतने पूरा टाइम पीरियड में आपको ये क्वेश्चन करने। तो एक न्यू शीट आपको बनानी है, पहले आप करोगे, फिर मैं आपको एक दो चीजें करके बताऊंगा। ओके, बट इससे आपको मैथमेटिक्स भी चेक होगा कि मैथमेटिक्स कितना है। तो मेरे पास एक काउंट नाम का मैं टेबल बना रहा हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ काउंट पढ़ा, हम पूरा काम काउंट के बेसिस पे ही करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रोज। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मेरे को सेगमेंट टोटल, ठीक है, तो हमारे पास सेगमेंट भी है, तो वो आपको निकालने हैं कौन कौन से सेगमेंट है, क्या है ना। और वो सेगमेंट हमारे पास टोटल, मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली हमारे पास है तो 3 ही। तो वो सेगमेंट आपको निकालने हैं और उन सेगमेंट के बेसिस पे आपको टोटल काउंट बनाना है, कौन कौन से सेगमेंट कितने कितने काउंट्स हैं। ठीक है, अरे बहुत पीछे लग गया ये पूरा का पूरा।
ठीक है, अब सही। अब सेकंड वन, कैटेगरी टोटल अमाउंट। पहले मैं आपकी स्ट्रेटेजी देखूंगा, व्हाट्स योर स्ट्रेटेजी, आप कैसे फॉलो कर रहे हो। आई थिंक कैटेगरी भी 3 है, मैं वैसे 3 के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ, बाकी आप देखना आपके पास कितनी कैटेगरीज है और कैसे आइडेंटिफाई करूँ। सेगमेंट कैटेगरी टोटल एक सेगमेंट में 3 कैटेगरीज। तो आपके पास टोटल सेगमेंट कितने हो गए? 3। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ सारे, आप आराम से काम कर सकते हो, सब स्ट्रक्चर में एंट्रीज करके। सेगमेंट टोटल परसेंटेज। ठीक है, हर चीज के लिए फॉर्मूला नहीं होता है, आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है, सो बी केयरफुल। थोड़े से ट्रिकी फॉर्मेट्स में इसमें डाल। ओके, क्लियर हुआ? जी जी। तो ये भाई ये है क्वेश्चंस, तो इस तरीके से आप इस पर वर्कआउट कर सकते हो। अब मैं आपको एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे परफॉर्म करके बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ रोज है आपके पास, राइट? अब मेरा कैलकुलेशन सिस्टम समझना, ठीक है, देखना बड़े ध्यान से मैं कैसे हैंडल करूँ। यही मेरा पार्ट था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देता हूँ मैं इसको। ये लिखा हुआ है, ठीक है, सेव कर देते हैं ताकि डेटा चला जाए। ओके डन। अब है ना एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि अब मेरे पास कितना डेटा है, 50,000 डेटा है जी। हम क्या कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे मैंने आपको बोला था कि रेंज सिलेक्ट करनी है, पर मैंने आपको बोला था कि भाई हम काम ऐसे नहीं करते, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस हम स्ट्रक्चर ही ऐसा बना लेंगे अपने पास। एक मिनट देना, बट्टे भी नहीं, ठीक है, हम स्ट्रक्चर ही ऐसा बना लेंगे ताकि हम इजीली काम कर सकें। अब प्रॉब्लम क्या होता है, मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज बना रहे हैं। हमने क्या यूज किया था, काउंट यूज किया था। काउंट यूज करने के बाद हम इसकी पूरी रेंज दे रहे थे, फिर एंटर मारते थे, तब जाके हमारी क्या आती थी, ठीक है। और मैं F2 करूँ तो देखो इतनी बड़ी सी रेंज टाइप की दिखाई दे रही है, एंड इट्स वेरी क्रिटिकल कि अगर कुछ छोटा सा कुछ गड़बड़ हो जाए तो है ना पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है ना। इधर मैंने 6 कर दिया, कुछ कर दिया, देखो पूरी लिस्टिंग गड़बड़ हो गई, मेरी कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो गई। तो ऐसी इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, इसका नेम बॉक्स का। अब देखना मैं यूज क्या करूँ। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम, ये हेडर है हमारा। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। मैं एक काम करता हूँ, मैं हेडर आपको क्लिकिंग करके दे देता हूँ, तो जैसे आपको क्लियरली रहे, दिस वन इज माय हेडर, ठीक है।
अब जो कलर में वो हेडर है, नीचे वाला पार्ट क्या हमारी टेबल का पार्ट है। तो हमने क्या करा, कंट्रोल शिफ्ट दबाया और एंटर किया, सिलेक्ट हो गया पूरा। सिलेक्ट होने के बाद नेम बॉक्स पे जाएंगे, हमने उसको दिया ऑर्डर अंडरस्कोर प्रायोरिटी, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं चलता। हमने उस पूरी रेंज को, जो रेंज सेलेक्ट कर रखी है, जो नंबर्स दे रही थी, नंबर में सेलेक्ट हो रही थी 2 से लेके 51,291, ठीक है, उसको अब हमने क्या कर दिया, एक नाम दे दिया। क्या दे दिया, नाम दे दिया। अब मेरे को इस ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट करना है। तो देखो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरा इक्वल टू किया, काउंट ए किया, और काउंट ए के अंदर आपको क्या चाहिए, आपकी रेंज का नाम क्या था, ऑर्डर प्रायोरिटी। मैंने ऑर्डर प्रायोरिटी लिख दिया, हो गई सिलेक्ट ऑटोमेटिकली। ओके, मैंने एंटर करा, देखो आ गया कैलकुलेशन, बिल्कुल आ गया। ठीक है। ये होता है इतने बड़े डेटा को इजीली हैंडल करना। मैं शिपिंग मतलब कॉस्ट है मेरे पास बहुत सारी, हम उसको नाम दे देंगे वहां पे जाके। मेरे को शिपिंग कॉस्ट को सम करना है। अभी मैंने आपको सम नहीं पढ़ाया, बट मैं आपको करके बताता हूँ। पहले मैंने क्या करा, रेंज बहुत बड़ी हो रही थी, तो मैंने वहां पर लिखा शिपिंग अंडरस्कोर कॉस्ट, मैंने उसको नाम दे दिया, एंटर कर दिया। मेरे को शिपिंग कॉस्ट को सम करना है, सम ऑफ लिख लेते हैं अपन ताकि गड़बड़ ना हो, शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इक्वल टू सम करके फॉर्मूला लगाया, मैंने यहाँ पे लिखा शिपिंग, आगे पूरी शिपिंग कॉस्ट सिलेक्टेड हो गई, ओके करा, शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। तो मतलब नेम रेंज बनाने का फायदा समझ में आया। इसका फायदा ये है कि आपको बार बार वो बड़े बड़े रेंज फॉर्मेट पर काम करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से काम कर सकते हैं। अब नेम रेंज मैनेज कैसे होगी, सपोज मुझे ये नेम रेंज हटानी है, कौन सी, शिपिंग कॉस्ट वाली। हो सकता है आपसे कुछ गड़बड़ हो गई और रेंज कम आई हो, आपने वहां तक बना दी, जैसे आपने 50,000 तक बना दी, 200 डेटा तो छोड़ दिया ना, तो आपको वापस 200 डेटा कवर अप करना है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूलाज में जाओगे, वहां पर होता है नेम मैनेजर, ठीक है, शॉर्टकट होता है कंट्रोल F3, तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। फॉर्मूला में जाके नेम मैनेजर में जाके चेंज कर लो, या कंट्रोल F3 दबाओ, ठीक है। मैंने ये करा, मेरा कॉस्ट कौन सा था, शिपिंग कॉस्ट था, मुझे इसको मॉडिफाई करना है, मैंने क्लिक कर दिया उस पर, डबल क्लिक कर दिया। मैं यहाँ से फिर से उसकी रेंज को एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आप ओके कर दो, सेव हो जाएगी। और अगर आपको ये चाहिए नहीं, डिलीट किया, ओके किया, हट गया नेम, ठीक है। तो बेसिकली जो नेम देने का मतलब है वो है कि हमें खुद को वो चीज पता रहती है। हाँ, रेंज नहीं, रेंज इतना कैसे याद करोगे, 5 लाख 5.5 लाख 2 लाख डेटा देती है, वहां काम नहीं कर पाओगे। हाँ, तो वो नाम दिया जाता है उसको कि हाँ ये चीज है, तो ये निकाल लो। बिल्कुल। अब एक काम करो, अब आप करो अपनी स्क्रीन शेयर, ओके, ठीक है, फाइल आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, स्क्रीन शेयर करो, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीजें करनी है। स्क्रीन है, आ गई, बोलो एक्सेल बोलो, कौन सी चीज खोलो इसमें से, ये वाली ग्लोबल सुपरस्टोर। अभी आपको इसी डमी डेटा पर काम करना है, ठीक है। ओके, तो ये सेल्स का डेटा है। अभी डेटा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहले पूरा, जस्ट नॉर्मली मैं आपको पहले काम करवा रहा था। अब पहले जब भी डेटा पे वर्कआउट करो, या मैं कोई टास्क देता हूँ, या कोई भी कहीं भी कोई टास्क देता है, तो पहला स्टेप होता है हमारा उस डेटा की अंडरस्टैंडिंग। उसमें कितने कॉलम है, कितनी रोज हैं, कितना बड़ा डेटा है, डेटा एक्चुअली कौन से डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, क्या उसके पिन पॉइंट हो सकते हैं, क्या उसके की पॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये बेसिक ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट्स होते हैं जो आपको किसी भी डेटा को समझने के लिए जरूरत होती है। ऐसा नहीं करना पहले दिन आया डेटा हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द डेटा, पहले हम समझेंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद हम डेटा प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। पहले ये तो समझ में डेटा कैसा कैसा डेटा है, ये स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, किस टाइप का डेटा है। ये अभी तो डेटा आपको सेट मिला पूरा, ठीक है।
अब पहले तो हम स्टार्टिंग करेंगे सेट डेटा पे काम करने की। अभी हमें कोई डोमेन डिस्कशन नहीं करेंगे, पहले नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज पे क्लिक करो पहले। हाँ जी, ऊपर लिखा फॉर्मूलाज टैब, उसको क्लिक करो, उसमें नेम मैनेजर पे क्लिक करो, नीचे टैब में और आगे ये रहा नेम मैनेजर सेंटर में। अरे क्लिक करा, हाँ जी, इन सबको सिलेक्ट करो पहले पूरा। कंट्रोल ए से नहीं होगा, ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा माउस से। हाँ ऐसे सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर दो। डिलीट कर दूँ। ओके ठीक है, अब जी, क्लोज कर दो उसको। ओके, अब आपको मैंने फ्रेशली ड्रॉप कर दिया है। अब 1 मिनट रुकना। जी, अरे यार ये गड़बड़ हो गई। आपको आपको फाइल दोबारा शेयर करनी पड़ेगी। 1 मिनट रुकना, मैं आपको फाइल भेज रहा हूँ, इसको डिलीट कर देना। बार जी, बार डाउनलोड होगी तो जैसे न्यू फाइल आती है ना अपडेटेड, जी, उसमें से शीट भी पिकअप कर सकते हो। ओके। नहीं भेजी आपने? भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, इसको डाउनलोड कर लो। भेज दिया आपने? 1 मिनट, अच्छा जा रही है, रुको रुको। मेरा इंटरनेट ड्रॉप हो गया था ना, फाइल चाहते गई, चेक करो। ओवर राइट ही कर देना उसको, ठीक है। इधर आपकी फाइल हो ना, इसी के ऊपर ओवर राइट कर, इसमें बस आपको वो शीट इनेबल एडिटिंग करो कुछ। ओके, अब देखो आपकी वही शीट है, इसमें आपको नेम रेंज वगैरह कुछ नहीं बनी हुई है, सब कुछ आपको खुद बनाना है। अब इसको पूरा कंप्लीट रिजॉल्व करके दो।
हेलो जी। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे नेम देते हैं हम लोग, तो नेम अपने हिसाब से दे सकते हैं ना? आप अपने हिसाब से दे सकते हो, बट स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो कॉलम का नेम हो ना वही दो, ओके, क्योंकि आपको याद तभी रहेगा, नहीं तो अदरवाइज ठीक है, आप कुछ और नाम दे दोगे, आपको आइडेंटिफाई नहीं कर। ठीक है, मैं करके बताता हूँ आपको। ठीक है, पूरा ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करना है, यहाँ का भी वहाँ का भी सारा उसी चीज में जो दिया है। ओके, पहले डेटा आराम से समझ लेना, क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है वो सब चीजें। और DEFG ये तीनों कॉलम डिलीट करो। और तो अभी आपने पूछा है मेरे से, नंबर ऑफ रोज पूछा जैसे, है ना? वो आपको देखना है ऑब्जर्वेशन, आपको नहीं, जहाँ से वो मैं समझ गया। इसमें हमने हाँ। हेडर सेक्शन तो नहीं काउंट करना ना, हेडर लाइन? नहीं, हेडर कभी काउंट नहीं होता ना, हेडर ओके, डेटा नहीं है। ओके, ओके, मैं करके बताता हूँ आपको, ठीक है? श्योर। स्क्रीन शेयर रहने देना प्रदीप, ठीक है? शेयर ही है मेरे ख्याल से। हाँ शेयर है, मतलब स्टॉप हो जाती है ना कभी कभी बीच में, तो मैं आपको ओके, बता दूंगा, आप शेयर रहने देना, आप अपना काम। ठीक है। ओके। देखो पहले नेम रेंज की प्रिपरेशन करते हैं, आपको जैसे निकालना है ना, पहले नेम रेंज बना लो, जो जो चीजें निकालनी है उसके बाद। तो वो नेम वाली तो ऑप्शन नहीं आ रही ना इसमें, मतलब जहाँ। इधर नहीं आएगी, ये तो दूसरी शीट है ना, तो आपका ये डेटा मतलब, ऑर्डर वाली पे। तो ये मैं वहां कॉपी पेस्ट कर लूँ, ये जो आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है? नहीं नहीं नहीं, वो करना ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जाओ ऑर्डर्स वाले टेबल पे जाओ, पहले उसको ठीक, हटा मैं, के डिलीट मारो उसको। ठीक है। वो डिलीट मारो पहले, फंक्शन लगा हुआ छोड़ के आया हुआ। हाँ ठीक है, हो गया, वो एडजस्ट हो गया, रहने दो रहने दो। ओके, ठीक है। ओके, तो अब ये आप तो ऑर्डर वाले टोटल बता रहा है कि, ऑब्जर्वेशन, हाँ, ऑब्जर्वेशन निकालनी है आपको, ठीक है? जी, तो अब जाओ काउंट वाली टेबल पे वापस। जी। अब देखो सबसे ज्यादा आपको यूजेस में क्या क्या आ रहा है यहाँ पर। यूजर्स में तो पहले बस जो, बस एड्रेस देखो सबके, कैटेगरी और सेगमेंट पे ज्यादातर डीलिंग है इसमें, जी, पूरी शीट के अंदर। अब आओ वापस ऑर्डर्स पे, जी, ठीक है? अब इसमें देखो टॉप पे हेडर पे जाके आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा है टॉप पे, जाओ हाँ कंट्रोल जी, दबा के आप है, ठीक है? देखो सेगमेंट है कहीं अपने पास, हाँ जी, मिलेगा देखो, ये मिला। अब देखो, अब जैसे आपने देखा नंबर ऑफ रोज तो आप किसी से भी निकाल सकते हो, जी, राइट? हमें रो आईडी की जरूरत नहीं है, आप किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जी, तो नंबर ऑफ रोज निकालनी है तो आप एक काम करो, सेगमेंट और कैटेगरी इन दोनों की सबसे पहले नेम रेंज बनाओ। पहले नीचे एक डाउन एरो करो, एक डाउन करो उसको, गुड। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, करेक्ट। अब इसका नाम क्या रखोगे, नेम रेंज में जाके इसका नाम रखो,
वो रहा नेम रेंज बॉक्स होता है, बॉक्स होता है उधर, ये नीचे आओ बॉक्स है और नीचे आओ, हाँ इधर इस पे तो सेगमेंट, ठीक है, एंटर, अंडरस्कोर नहीं लगा ना, हटा दो, सेगमेंट सिंगल नेम है ना, ये नेम रेंज बन गया। अब ढूंढो कैटेगरी जी, सबसे पहले डेटा प्रिपेयर करेंगे अपने Okay. लिए, अपना काम इजी करेंगे। अब कैटेगरी ढूंढो, कैटेगरी का है, ओके, ठीक है। देखो इसमें कैटेगरी का है, कैटेगरी तो कंज्यूमर है, एक तो कॉर्पोरेट है। हाँ चेक करो ना, सिटी स्टेट के बाद आगे जाओ और ले जाओ, ये वाली, ये रहा। अब कैटेगरी पे आओ, हाँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, अब इसका नाम दे दो, कहाँ गया वो, छूट गया। एक मिनट, हाँ जी, अब ऊपर नेम रेंज में नाम दो उसको कैटेगरी, ड्रॉप हो गया, फिर से सेलेक्ट करो, हाँ। अब नेम रेंज पे क्लिक करो, ड्रॉप हो गया फिर से, ये ड्रॉप क्यों हो रहा है बार बार? तो फिर आप क्लिक कर दो, एक मिनट, माउस क्लिक करते समय आपसे गड़बड़ हो, अभी जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, हाँ अब माउस लेके जाओ तो, यहाँ पे, अब जब आप ड्रॉप हुआ तब आप क्या करोगे, टच पैड है ना आपका, हाँ तो जी, उस पर क्लिक हो जाता है कई बार, एंटर करो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी डिटेल नहीं आ रही हो तो डेटा गलत नहीं होता, हो सकता है हमने नेम रेंज या कुछ गड़बड़ कर रखी हो, पहले हमें Okay. अपने एंड पे सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई करनी। बन गया, हाँ अब जी। आ जाओ काउंट वाली शीट पे, जी, देखो सेम शीट पे आप काम कर सकते हो तब जब छोटा डेटा हो, 50,000 डेटा मतलब 1.5 लाख के 1,30,000 के आसपास डेटा है आपके पास, जी, जी, अब उस डेटा पे ऐसे काउंट नहीं कर पाओगे। अब काउंट जी। वाले उस पे जाओ, टोटल नंबर ऑफ काउंट जाओ, उसके जिधर फॉर्मूला लग रहा है, अरे ऊपर ही बाबा, ऊपर ये लिखा है ना टोटल नंबर ऑफ काउंट, जी, हाँ क्लिक करो उस पर, इधर नहीं, टोटल नंबर ऑफ रोज, हाँ, हाँ अब इस पे आपको निकालना है तो इक्वल टू लगाओ, इक्वल टू, काउंट ए, टैब दबा दो, हाँ अब इधर लिखो सेगमेंट, तो क्या आप किसी से भी निकाल सकते हो ना, जी, देखो इसमें सेगमेंट आ रहा है नीचे, टैब दबा हाँ दो जी, बस, टैब दबाओ, हाँ, अब एंटर मार दो बस, हो गया कैलकुलेट, ओके, आगे डिटेल, हाँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको सेगमेंट के नाम भी लिखने हैं यहाँ पर, जी, तो कितने सेगमेंट थे ये चेक किया अपन ने, नहीं, नहीं तो है अब जी, हम वापस ऑर्डर टेबल पे जाएंगे, फिर चेक करेंगे कितने सेगमेंट है, कितनी कैटेगरी है, वो आपको ढूंढना, तो वो कैसे ढूंढने के, देखो फिल्टर लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी, तो आप जी, फिल्टर पे क्लिक करो जरा, डुप्लीकेट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखो कितने कैटेगरीज है, 3 है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी, ये जी, आपको वहां पर राइट करनी है, ओके, तो वहां पर लिख लो ठीक है, कैटेगरी वाली जगह पे ये ऐसे ही सेगमेंट का चेक करो, कैटेगरी वाले पे लिखना है हमने, यहाँ पे लिखो इधर ही, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज अ, और क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर और ऑफिस सप्लाई, ऑफिस सप्लाई, जैसे भी लिखना चाहो कॉपी पेस्ट कर दो, चाहो जो वो कर सकते, ठीक है। पहले थोड़ा इरिटेशन होगा, नहीं, ठीक इरिटेशन है, की कोई बात नहीं, अरे मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना एक्सेल में अपने को टूल पे हाथ सेट करना होता है, कई बार क्या होता है ना टूल पे सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं चल पाई, जी, जी, तो बिल्कुल, वो आपको देंगे फ्रस्ट्रेशन की यार मैं कर तो सही रहा हूँ बट वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, जी, तो धीरे धीरे हाथ सेट हो जाएगा उसमें, ठीक ओके, है, अभी डन, हाँ जी, तो है अभी ना, टेक्नोलॉजी की टोटल नंबर निकालो, फिर फर्नीचर के निकालो, फिर ऑफिस के निकालो, करेक्ट, अब यही सब चीजें करनी है, इसमें काउंट इफ और काउंट इफ्स वाली दोनों कंडीशन अवेलेबल है,
अब आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो इनको अच्छे से। तो अभी इसमें से तो दूसरी साइड पे जाके मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ? नहीं, इधर ही लगा दूँ? हाँ जी, नहीं इधर क्यों लगाना है, उधर ही तो लगेगा फॉर्मूला, आपका सेकंड वो बना हुआ है। हाँ इधर लगेगा फॉर्मूला। रेंज सिलेक्ट हो जाएगी ऐसे रेंज? नहीं, कैटेगरी सिलेक्ट होगी इसमें। हाँ कैटेगरी, जी, कैटेगरी सिलेक्ट होगी, कैटेगरी सिलेक्ट, रेंज तो आपका कैटेगरी होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोमा और टेक्नोलॉजी, करेक्ट। टेक्नोलॉजी एंड फिर डबल को ऐसे, फिर कोमा। कॉमा का लगाना है, दो ही तो चीज आती है, रेंज और कैटेगरी। सबमिट लगाया, सॉरी ठीक है, काउंट टिप लगाया। ओके, डन। आ गया। हाँ जी, अब नीचे वाला कैसे निकालोगे? ये भी सेम ही होएगा, सारे सेम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, निकालो। इक्वल टू रह गया। क्या हो गया? गलत जा रहा है ना, काउंट टेप लगाना है, काउंट ही लगा रखा। हाँ, वही तो मैं देख रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, करो। वो तो ले लेगा तो अपना काम करते हो। कैटेगरी के आगे वो लगाओ क्राइटेरिया। हाँ ओके कर दो, आ गया। हाँ जी, मेहनत लग रही है, हाँ ओके, टाइम टेकिंग है ना ये काम। अब देखो, बिल्कुल। इजी बनाते हैं, हटाओ। रुको रुको रुको। रोक दिया अब जी। ये तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक जी, है। अब एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, वन वन टाइम में आप पूरा पूरा पूरी कैलकुलेशन निकाल सकते हो। हटा दो इसको, ओके, ऊपर वाले फर्नीचर वाले को भी हटा दो, डिलीट मार दो। ऊपर जाओ टेक्नोलॉजी वाले, जी, क्लिक करो, डबल क्लिक, फॉर्मूले पे आओ। अब टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को हटाओ, डबल कोट्स वाले, डबल कोट्स से हटा दो पूरा, डबल कोट्स भी हटा दो। बस। अब कैटेगरी के नीचे टेक्नोलॉजी लिखा है, उस पर क्लिक कर दो। कैटेगरी के नीचे टेक्नोलॉजी, हाँ क्लिक कर दो बस। हाँ, ये सेल आ गई। अब क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी आप लिख रहे थे, कॉमा नहीं लगाना। हाँ, जो टेक्नोलॉजी आप लिख रहे थे वो जी, टेक्नोलॉजी कहाँ से पैच कर लेगा? वो यहाँ से पैच कर लेगा। ठीक है, ठीक है, एंटर जी, मारो बस। ओके, एंटर मारा, आ गया। अब ऊपर हाँ जी, जाओ, एक अप एरो की दबाओ। अब शिफ्ट दबा के नीचे तक सिलेक्ट करो। मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट की बता रहा हूँ, ऐसे तो आ ही जाएगा। एक और जी, शॉर्टकट की फॉर्मेट बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आप है ना बड़े डेटा पे नहीं कर सकते। मैंने बहुत ज्यादा बड़ा डेटा दे दिया ना, डेटा, तो उस पर आप काम नहीं कर पाओगे। शिफ्ट दबाया, डाउन एरो किया, नहीं, एक धीरे शिफ्ट, धीरे शिफ्ट दबा के एक एक करके बस। आप कंट्रोल डी डी दबा दो, कंट्रोल डी, रिफ्लेक्ट। कोई मेहनत नहीं उसमें, अपने को 2-3 मिनट लगे। जी, इसमें हमें एक डेटा बनाना है और हमें पता है सिमिलर है सारा डेटा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिलेटिव मॉडल पे आगे खींच सकते हैं पूरा। जी, अभी छोटा डेटा है जो आपने किया, कॉर्नर पकड़ के या कॉर्नर के डॉट पर डबल क्लिक करके उस पर भी आप कर सकते हो, या फिर कंट्रोल डी भी दबा सकते ओके, हो। ओके, चलो जी, अब सेगमेंट पे भी ऐसे काम करके देखो, करता हूँ। फिर बाकी सारा डेटा आपको करना। अब तो समझ में आ गया। हाँ जी, ओके, मैं करता हूँ, आप देखो अभी, ठीक। हाँ जी। सेगमेंट ऑलरेडी सेगमेंटेड।
सेगमेंट की कैटेगरी, हाँ नाम 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 कंज्यूमर कॉर्पोरेट। डबल कोट्स नहीं आएगा, एक मिनट रुको, डबल कोट्स हटाओ पहले। एक सेल नंबर है ना, सेगमेंट पे जाओ जरा, इसको डिलीट करो, अब लिखो जरा सेगमेंट दोबारा, ठीक है, सिलेक्ट कर दो, ओके एंटर करो, ठीक है, कंज्यूमर वाले, कंज्यूमर लिखा है ये बगल में, उस पर क्लिक करना जरा, एक स्पेस एक्स्ट्रा है, एंटर बार, हो गया। स्पेस, अच्छा स्पेस में दिक्कत आएगी इसमें। हाँ, एक जरा ठीक सी है, चीज हो गई ना, फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, ओके ओके समझ गया, ठीक है। आपने बताया इस पैसे करना है, कंट्रोल डी OPERD। लिखा ऑपरेटर नहीं है वो, उसमें देखो सेगमेंट का नाम गलत लिखा है, कॉर्पोरेट है। ओ कॉर्पोरेट, ठीक है, सॉरी। ठीक, अब बगल वाले बॉक्स को करो, तो ये सेम सेगमेंट तो ये सेम ही है मे बी। नहीं, इसमें हर सेगमेंट में 3 कैटेगरी है, कैटेगरी, ओके समझ गए, जी। तो तीनों की अलग अलग अकाउंट होंगे ना। जैसे अगर आप कंज्यूमर में बात करोगे, तो कंज्यूमर में हमारा जो कैटेगरी है वो फर्नीचर में भी हम डील करते हैं, सॉफ्ट सप्लाईज में भी डील करते हैं, और टेक्नोलॉजी में भी डील करते हैं। जी, कंज्यूमर के अंदर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी डील्स हुई है, ये आपको लिखा है। कंज्यूमर के अंदर मतलब मैं समझ आ नहीं ये चीज। सेगमेंट लिखो इधर, मैं एक बनवा के देता हूँ, सेगमेंट लिखो नीचे कंज्यूमर, उसमें
ठीक है, अब ऊपर टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज को कलेक्ट कर लो पूरा। जी सिलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो, उनको तीनों को लिखना नहीं पड़ेगा। अब इसको इधर कैटेगरी में पेश कर दो। ठीक है, ये आ गया। हाँ जी ओके, जी अब आपको क्या करना है, ये हटाना जरा, एक बॉक्स आ रहा है, इसको खींच के ऊपर कर दो जरा। हाँ, इसको पकड़ के ऊपर, यहाँ ऐसे पकड़ के साइड में कर दो। ठीक है, तो काउंट पे जाओ, टेक्नोलॉजी के सामने क्या लग, हाँ, इक्वल टू काउंट एप्स। ब्रैकेट क्लोज एंड करेक्ट। अब सबसे पहले क्या लोगे, सेगमेंट। जी देखो सेगमेंट, क्लिक मत करो, देखो क्लिक करोगे ना एक्सेल में, एक्सेल में माउस यूज करोगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ट्राई जी करना, मैं आपको कीबोर्ड के कीज बताता जाऊंगा, तो जिससे आप आसानी से कर पाओगे। तो कॉमा, ठीक कॉमा देके क्राइटेरिया क्या है, कंज्यूमर, कॉमा करके जी कंज्यूमर पर क्लिक कर दो, जो पहले कर रहे थे हम सेल वाला, बस। जी कॉमा, देखो कैटेगरी, अभी मैं बताऊंगा कैसे सिलेक्ट करते हैं। कैटेगरी लिखो, लिखनी है या नहीं उधर? नहीं लिखना है, इधर लिखना है, लिखो इधर लिखो कैटेगरी। क्या गया, टैब दबाओ, कीबोर्ड ऐसे क्लिक करके नहीं, टैब दबाओ बस। जी आ गया, जी ऐसे टैब से एक बार में उठ जाता है। ओके ओके, कॉमा, अब कैटेगरी कौन सी है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर दो। ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसके सामने वाले पे क्लिक करना। जी हाँ, एंटर। आ गया कैलकुलेट होके। जी कंज्यूमर ने टेक्नोलॉजी के अंदर, मतलब आप जब सेगमेंट कंज्यूमर लेके चल रहे हो, उसके अंदर अगर आपकी टेक्नोलॉजी कैटेगरी है, तो उसमें कंज्यूमर आपने कितनी डील करी है, 5272। जी जी टोटल टेक्नोलॉजी डील कितनी है, 10,141। जी लेकिन 5272 सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के साथ में डील करा अपने टेक्नोलॉजी। जी दिस इज अ पैटर्न, मतलब ये हम लोग इस तरीके से पैटर्न निकाल रहे हैं। ओके ओके, ऐसे जी फर्नीचर का निकालना, कैसे निकालोगे फर्नीचर का, फर्नीचर का निकालो। फर्नीचर का निकालूं अभी? हम्म, तो ये तो सेम ही रहेगा, कंज्यूमर नहीं, बिल्कुल। ये तो होम ऑफिस रहेगा ये तो। क्यों होम ऑफिस रहेगा, सेगमेंट कंज्यूमर के अंदर फर्नीचर में भी तो डील करा होगा आपने, हाँ जी कंज्यूमर के साथ ऑफिस सप्लाईज में भी डील करा होगा, बिल्कुल। है ना। तो ऐसे इंडिविजुअल फॉर्मेट पे निकालना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। हाँ जी आ गया। आगे ना, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, का टास्क तो आप कर लोगे, मुझे भरोसा है। आएगा टैब यूज करने की कोशिश करना। ठीक है, आप क्लिक करते हो माउस से क्लिक मत करना, सेगमेंट टैब यूज करने की कोशिश करना। कॉमा ठीक है ये ऐसे। सही है, करते जाओ, जीरो ही तो आंसर आएगा। हाँ, सेगमेंट बाबा, सेगमेंट, ये कैटेगरी है F9, ये सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद कॉमा, ये कॉमा, फिर को कॉमा, दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है आपका, कैटेगरी, कॉमा, अब रेंज वो कंडीशन क्या है, फर्नीचर, एंटर। आ गया, जी ऐसे नहीं सबका निकालो।
डन सर। कंज्यूमर हो गया, हो गया। हाँ जी। अब ऐसे ही सारे आपको निकालने हैं, ठीक है, दैट्स योर टास्क। सुनो सुनो, जी बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे आपको निकालने हैं, दिस इज योर टास्क। ये आपको कल तक करके देना है, ठीक है। ठीक है। फिर ठीक है। कल मैं आपको एक और शीट दूंगा जिसमें थोड़ा डेटा ज्यादा होगा इसी टाइप का। ओके, मेरे को ना एक चीज का इश्यू है इसमें। हम्म, मेरे को ये तो पता चल गया कि निकालना है कैसे जन सब, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कि पहले सेगमेंट है, फिर कैटेगरी है, तो कंज्यूमर के अंदर टेक्नोलॉजी, फिर कंज्यूमर के अंदर फर्नीचर, ये मेरे को थोड़ा मतलब नहीं समझ आ रहा है चीज। मतलब फॉर्मूला समझ आ गया, लेकिन ये चीज समझ नहीं आई मेरे को। अगर मैं आपको बोलूं आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, राइट, जी मेरे को सिर्फ वो चाहिए कि एक एक्स कंपनी के अंदर पावर बीआई पे काम करने वाले बंदे कितने हैं, जी ठीक है। तो जी। आपके लिए कंपनी क्या हुई सेगमेंट, और कैटेगरी क्या हुई उसकी, जो काम कर रहे हैं बंदे अलग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। अब मैंने आपको 5 कंपनी दे रखी हैं, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, ठीक है। ऐसे मैंने ओके 3 कंपनीज आपको दी और मैंने बोला मेरे पास टैबलू और पावर बीआई है, जी। ठीक है। अब मेरे को टोटल काउंट बताना है कि कौन सी कंपनी में कितने बंदे काम करते हैं पावर बीआई पे। तो आप पहले क्या करोगे, टीसीएस पहले को लोगे, सेगमेंट। है ना। टीसीएस लिया, जी टीसीएस के साथ में आप डील करोगे किसके साथ, पावर बीआई के साथ। तो जी टीसीएस में देखोगे कि भाई पावर बीआई में कितने लोग काम करते हैं। जी फिर आप देखोगे टीसीएस के अंदर टैबलू पे कितने लोग काम करते जी। हैं। तो दिस इज द पॉइंट कि कंज्यूमर एक पर्टिकुलर सेगमेंट हो गया हमारा, हाँ ठीक है। ठीक है। उस सेगमेंट में आपकी कैटेगरी कौन सी थी, कंज्यूमर में, कंज्यूमर हो गया एक, मतलब क्रोमा स्टोर हो गया, जी ठीक है, या रिलायंस स्मार्ट हो गया। तो जी मैं तो रिलायंस स्मार्ट में कंज्यूमर के साथ में टेक्नोलॉजी की सामान भी बेचता हूँ जी और मैं फर्नीचर भी बेचता हूँ उसको, और मैं जी ऑफिस सप्लाईज भी बेचता हूँ। तो जी मेरे पास जो सुपर मार्ट है उसमें मेरे को निकालना है कि मेरे पास 3 सेगमेंट है, तीनों सेगमेंट में कितना कितना डील करता हूँ, जी ठीक है। जी। ये तो मेरी टोटल डीलिंग आ गई कि ऑफिस सप्लाईज में 31,000 डील कर रहा हूँ मैं। ये है टोटल सेगमेंट का मतलब, कंज्यूमर, ऑफिस, होम ऑफिस और कॉर्पोरेट, तीनों की डीलिंग मिला के आपका टोटल ऑफिस सप्लाईज की डीलिंग कितनी है, 31,273। जी। अब मैंने आपसे बोला कि कंज्यूमर ने कितने, कंज्यूमर के साथ में आपने कितना डील करा है, तो आपने बताया कि 16,000 कस्टमर के साथ में डील करा 31,000 में से। मतलब 31,000 में से 16,000 चले गए तो कुछ अमाउंट बचे, कुछ पार्ट बचा होगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल 14,000 समथिंग, राइट। जी तो वो 14,000 की डीलिंग किस में हुई है, या तो होम ऑफिस या फिर कॉर्पोरेट, इन दोनों में से किसी में हुई है। तो इंडिविजुअल फॉर्मेट में हम कैटेगरी वाइज डेटा को पैच करने की कोशिश करते जी। हैं। ये कोई बात नहीं, हमारा मेरी मेन स्टार्टिंग पर्पस है है। इसलिए नहीं सुना, मेरे को इशू आ रहा है, ऐसा कोई नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, अभी धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। आप जी। जैसे जैसे काम करते जाओगे ना, अभी तो खैर इतना डोमेन फॉर्मेट नहीं है, अभी आपको धीरे धीरे काम करते जाओ, आपको चीजें आती जाएंगी, ठीक है। परसेंटेज इस वाला वाले कैसे, पार्ट, परसेंटेज कौन वाला सा तुमने? परसेंटेज वाले, वही तो टास्क है, वही तो कैलकुलेट करना है आपको, ओके उसी के लिए तो दिमाग लगाना है। अब आप ठीक है। सोच रहा कि मैंने क्या बोला है कि कंज्यूमर सेगमेंट का परसेंटेज कितना इन्वॉल्व है, मतलब पूरा ठीक है। डेटा 51,000, ठीक है। 51,000 डेटा में कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन कितना है। ठीक है। पॉइंट समझे कि हाँ, मैंने आपको 100 लोगों के बीच में बिठा कितने रखा है, परसेंट कंज्यूमर है, कितने परसेंट होम ऑफिस है, कितने परसेंट कॉर्पोरेट है? करेक्ट, पूरे डेटा के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। समझ में आ गया। जी मतलब आप एक प्रोजेक्ट पे थे P1 में आपने काम किया उस जी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। अब उस जी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आप अकेले नहीं थे, उसमें 20 लोग और थे। तो मेरे को निकालना है कि आपका इन्वॉल्वमेंट उस प्रोजेक्ट में कितना था, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट था। ये वो वाला पार्ट है। ओके। आपने 10% पार्टिसिपेट किया, 20% पार्टिसिपेट किया, ये होता है पर परसेंटेज बेसिस पे। तो हो सकता है ओके कंज्यूमर का परसेंटेज 51% हो, होम जी ऑफिस का 34, कॉर्पोरेट का 34, ऐसे भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो वो जी जी आपको बिल्कुल। कैलकुलेट करना है पूरे डेटा ओके के बीच में, ओके, ओके। कोई बात तो नहीं, मैं अभी ट्राई मैं करूंगा अपना।
हाँ आप ट्राई करो, अगर कुछ इशू आता है हम कल डिस्कस करेंगे। टाइमिंग चेंज नहीं है, कल की सेम टाइम पे ओके क्लास रहेगी सुबह 10 बजे, ठीक है। ओके और ओके क्या बोलते हैं, और डेटा हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। मैं एक और शीट बना के दूंगा ऐसी बड़ी सी, ठीक है उसमें बहुत सारा मटेरियल होगा, ओके उसमें आपको ओके काम करना, ठीक है। अब काम का लोड बढ़ता जाएगा। कोई बात नहीं ओके मतलब मैं करूंगा ट्राई कि मैं करता हूँ साथ साथ ठीक है। ओके 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 ठीक है थैंक यू प्रदीप, ओके बाय बाय। बाय